नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम बनाने की 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, ताकि शिवसैनिकों को यह संदेश दिया जा सके कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार है। दूसरी वजह, ताकि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना सरकार को न करना पड़े। तीसरी वजह, शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी उद्धव ठाकरे का सियासी वजूद खत्म करना चाहती है और यह संदेश देना चाहती है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चौथी वजह, शिंदे के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को सबक सिखाया है। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि बीजेपी बाहर से शिंदे सरकार को समर्थन देगी, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक 1 घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस के नाम की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। आज शिंदे समर्थक जश्न मना रहे हैं और ठाकरे परिवार सत्ता जाने के गम में डूबा है। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। उद्धव ठाकरे बेबस और लाचार दिख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस शरद पवार से उद्धव सरकार को बचाने की उम्मीद की जा रही थी, अघाड़ी को जिस शरद पवार से 2019 की तरह फिर से देवेंद्र के दांव को नाकाम करने का भरोसा था, वो भरोसा टूट गया, वो उम्मीद छूट गई। ना उद्धव चले, ना पवार का पावर गेम काम आया। अघाड़ी सरकार चली गई और शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। चंपारण में गंडक का जल स्तर बढ़ा। बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए। भागलपुर में कोसी का टूटा कहर। नेपाल की तराई इलाके में भारी बारिश के बाद गंडक और मसान नदी उफनाई हुई है। चंपारण में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंडक के साथ मसान के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आलम यह है कि मसान नदी किनारा छोड़कर गांवों की ओर मुड़ने लगी है। कई गांवों पर तो कब्जा जमा लिया है। हालात को इसी से समझा जा सकता है कि वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से कुल 2.67 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। फिलहाल गंडक और मसान नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद खतरा होने की बात कर रहा है। बगहा के नीचे इलाकों में, खासकर दियारा में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जो कुशीनगर और गोपालगंज की ओर खतरा पैदा कर सकता है। अभी फिलहाल इस पानी से कोई खतरा नहीं है। चारों तरफ नोज बनाए गए हैं, पूरा बोरे वोरे गिराए गए हैं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया है। अभी खतरे से खाली है, नदी का कोई विशेष प्रेशर यहाँ पे नहीं है। बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए नदी किनारे पत्थरों को लोहे की जालियों में फंसाकर नोज बनाया गया है। इसके अलावा बालू की बोरियां भारी मात्रा में स्टॉक किया गया है ताकि किसी आपातकाल से निपटा रही है। वहीं भागलपुर के नवगछिया में कोसी ने कहर बरपा रखा है। कई गांव के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी कोसी में समा चुकी है। वहीं गांव के लोग खुद अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने में जुटे हैं। टाइम में कहता है प्रणाम करते हैं। अभी पते नहीं है कहाँ है, नहीं डूब जाओ कि मर जाओ, कोई मतलब नहीं। उसमें देखिए, वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटे सब बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं।